झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, वीरों की धरती है। हम वीरों के सपूत हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षणिक भर का तकलीफ होगा। अगर उस तकलीफ को अगर हम लोग सह लिए तो निश्चित रूप से मंजिल या झारखंडियों के कदम चुमेगी। आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? हमारे कदमें वहां तक जाती है जहां तक न गाड़ी जाती है न घोड़ा जाती है, लेकिन हम जरूर वहां पहुंचते हैं। हम वीरों के सपूत हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे। आपको मालूम है, बड़ा चतुराई से 5 महीनों के बाद जेल में आने के बाद मैंने अपनी खुशी को और इस राज्य की जनता और समाज के लोगों का जो प्यार है वो अभी मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों पर नमन करके आया हूँ कि उन लोगों की प्रेरणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो रुकावटें उनके साथ रही हैं, कमोवेश आज के दिन में भी वो रुकावटें आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यकों के ऊपर है और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आज भी मनुवादी विचार अपना पैर पसारने में कामयाब हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने भी हार नहीं मानी और आज अपने वीर शहीदों के आदर्शों को, उनके सोच को अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये अनवरत बढ़ता रहेगा। और आज तक जो भी हमें हासिल हुआ है संघर्ष के माध्यम से ही हासिल हुआ है और ये संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूती से आगे बढ़े, उनके लिए उनके अनुरूप और उनकी संस्कृति सभ्यता के अनुरूप चीजें आगे बढ़े, इस पर हम लोग काम करेंगे। हेमंत, रांची के लोग तो आपसे बहुत आसानी से मिल लिए, बाकी जिले के लोग आपको देखने के लिए तरस रहे, उन तक कब पहुंचिएगा? हम लोग, भगवान ने हमें पैर देकर पैदा किया है, हमारे कदमें वहां तक जाती है जहां तक न गाड़ी जाती है न घोड़ा जाती है, लेकिन हम जरूर वहां पहुंचते हैं। और आपने सुना ही है
बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर भी हम पहुंचकर वहां के लोगों के साथ बैठे, उनके साथ खाना खाए, उनके दुख तकलीफों को सुना समझा। और आज बूढ़ा पहाड़ के गांवों को जाकर के आप देखिए, वहां के लोगों के चेहरे पर किस रफ्तार के साथ मुस्कान आ रही है। और लेकिन ये इतना से काम नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा हमें और संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए हम पूरे झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बिल्कुल आपके माध्यम से और भी कई तंत्रों के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे। हम लोग ये झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, वीरों की धरती है। हम वीरों के सपूत हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षणिक भर का तकलीफ होगा। अगर उस तकलीफ को अगर हम लोग सह लिए तो निश्चित रूप से मंजिल या झारखंडियों के कदम चुमेगी। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। टीवी पे देखा क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया था? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा, मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं।